बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी ते मैं थाड़ा मेजबान खादमे आवाम नौकर वोटी दा ते नाले ताड़े होने वाले बच्चों दा तिकरमान भट्टी थोड़े नाल नाल थोड़ी देर पहला लाहौर स्टेशन ते अंजुम भाई दी ग्रेड ते नाल हमेशा साहिबा चटखारे ठीक हो गए। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच हमेशा। सुनाओ सजनों बिल्लियों मित्रों की हाल है? सेहतां तबीयत सस्ते नूडल खाने वाली व्हाट्स गोइंग ऑन है बटरफ्लाई तारियां तो भी उत्ते हैगे हो तुसी। मंजो मेरी गल, सोहनी बड़ी लगदे हो। आनियां पाइयां होइयां ने। उम्मीद करता हूँ मेरे सभी सुनने वाले खैर ऑफियत से होंगे। वकौल साद मोहतरम दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। Ladies and gentlemen, and all this listening Kabul Lungra, you're listening to FM 89.4 Islamabad non-stop entertainment with Atiku Rahman Bhatti show called Masti with Bhatti every Monday to Thursday 10 to 12 a.m. only on Suno FM, the largest radio network of Pakistan. है कोई शक ता मत्था ला के देख ले। केड़ा मारदा बाई दा लाल बड़का पिछा पै गया तां कड्ड दांगे रड़का। सुनाओ सोनियो सब चंगा खैर में हैगी है। And what about the shy people? Hello, hi, how are you and how do you do? Each and everything is all about and crazy. If you don't speak in English from the starting of the show, then but of समझ आवा lots of Pedu, so very proud to be of course Pedu. Yes, I'm 007 from Faisalabad. पेंडू इज द बेस्ट होता है जनाब, इजीली एडजस्ट हो जाता है। चल भाई हो जा शुरू। भारे तो भारा काम भी होवे तुसी पेंडू दे मत्थे ला लो, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊ। ਉੱਡਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਾ ਡਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੇਗਾ ਭੈਣ ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਡਾ ਲੂੰ ਕਰ ਲੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਸ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਲੰਗਾ ਮਾਹੀ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਤੱਕਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੱਸਦਾ ਰਵੇ। हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही है। मैं सारियां गल्लां कोलों ही करदा तो हिट हो जाती है। तो मैं आपको बताया था कि हमेशा की तरह आज के शो में भी कोई खास बात बिल्कुल नहीं होने जा रही। मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाऊंगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा और ना ही किसी जवाब का मैं रहता हूँ मुंतज़िर। झूठियां पहेलियां बुझवा के या इधर उधर के सवाल तुहाडे मत्थे ला के 2 घंटे लगा ना मैं लंघाने ने तो मैं ना लंघन देने ने। दुखी शायरी जानलेवा टोटके बिला वजह की नसीहतें इधर से अच्छी बातें कॉपी पेस्ट करके आप इस प्रोग्राम के हिस्से में डाल सकते हैं। नो रेसिपीज नो ब्यूटी टिप्स, घर का राशन हो या मुंह का डिजाइन, दोनों तबाह करने के तरीके प्रोग्राम में नहीं बताए जाते। सितारों का कभी मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं जालिया मेरे जुमी बंगाली बाबे से। इसलिए डू व्हाट यू वांट के फार्मूले पे चलता है ये शो। अगर आपको लगे चंगा तो 100 बिस्मिल्लाह, और अगर चंगा नहीं लगता तो अपना आपने नुकसान करना है, साडा की लेना है। ज़ाहिर टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि अच्छी बातें सुन के अपना फ्यूचर सिक्योर करें। अंग्रेजी हो जा शुरू। अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर मेंटल स्टेट ऑल्सो। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन हैव बीन क्लोज। ते आओ पे आ जांदा ही लाइव पहला गाना मरम पट्टी के बाद हाजा सुकून। की हाल है? वो इधर भी देखो, बहुत जच रही हैं आपके ऊपर गॉगल्स घोड़ों वाली। घोड़ियां नूं भी ऐनकां लगदियां ने, चमड़े दी जड़ियां होंदियां गॉगल्स। एक रिवाज तो ये गॉगल्स का आया तो लोगों ने ये लगाए, लेकिन अब एक रिवाज बड़ा शानदार है, वो जो
हेयर बैंड है वो जो एक लोहे का आया हुआ सस्ता सा 30-40 रुपए का, वो हर मुंडे ने लाया है। बिल्कुल नहीं समझ आती कि नाम पूछो तो कहना जी राशिद, ते अचानक नजर पे ते बानो। बड़ी बड़ी अजीब अजीब, और उसकी कोई उसमें उम्र का कोई कैद नहीं है। 15 साल से लेके 50 साल के लोग वो हेयर बैंड लगा रहे हैं और बानो बांध के फिर रहे हैं। देखो यार, फैशन, ये दुनिया एक फैशन है, आर्टिफिशियल यू नो। ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, इन्हें कोई काश ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। लेकिन ये हर चीज पूंजे ले गई है, पूंजे मीन जमीन के नीचे। हुन लश्कारे चमकारे यू नो, उर्दू वाले अक्सर कहते हैं टेलीविजन पे, जो दिखता है वो बिकता है। आ देखो ना, एक किसी ना काम दी कुड़ी ओनू ब्रांड एंबेसडर, मैं कल कि परसों पता लगा किसी टीम की ब्रांड एंबेसडर भी बन गई है, जिन्हें कि 30 सेकंड की एक वीडियो बनाई। तो कुछ लोग होंगे इस इंडस्ट्री में जो पिछले 20 साल से मेहनत कर रहे होंगे कि वो किसी चीज़ के ब्रांड एंबेसडर बने, तो वो नहीं। अच्छा, किसी ने दसो ना कि यार ये आप जल रहे हैं, मैं कहना यार ये बात और है, लेकिन ये वो जी मुकद्दर होते हैं। मैं क्या मुकद्दर नहीं होंगे, यही किसी मुंडे ने बनाई होंगी ना, तो मैं देखदा मुकद्दर किथे है। वो दिल ही तानू किसी स्टार दा भरा होना ही पड़ेगा। उर्दू में बात कर लेते हैं कि उसके लिए आपको अली भाई का छोटा भाई होना ज़रूरी है, इसलिए आप किसी शो में आ जाएंगे, या आप किसी शेख साहब के भांजे भतीजे या बेटे होंगे, या आप किसी और मशहूर ज़माना हीरोइन ड्रामे की उनकी बेटी या बेटे होंगे। तो अगर ये वीडियो किसी लौंडे ने बनाई होती तो मैं देखता कि वो खान साहब उसको अपनी टीम का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाते। वो कभी भी ना बनाते। इसलिए ये मुकद्दर सिर्फ उधर ही नहीं लिखे जाते, ये हमारे लड़कों के भी माथे पे लिखें, उन्होंने भी बनाओ स्टार। तो बहरहाल मैं तो अपनी बातें करता हूँ और मैं करता रहूँगा। किसी नूं चंगियां लगदियां ते ठीक है, नहीं भी लगदियां तां भी ठीक है, क्योंकि साडा ते भाई जी साहब चल रहा है, क्योंकि असी कौन आ। शुक्र है मैं गाना ठीक सुन लिया। मेरे जिहा पेंडू बंदा जी 600 मतलब निकल आंदे आ लफ्जां दे, किते थोड़े बहुत भी अगे पीछे हो गए, 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 दूनी ते कटवी सलून, 2 दूनी 4 तो मास्टर बीमार। हो जा शुरू। हमें बचपन में वालिद मोहतरम ने बैट खरीद के दिया कि चलो हमारा बेटा क्रिकेट खेलेगा। शुरू के 3 साल तो हमारी वालदा ही उससे क्रिकेट खेलती रही। जब भी उनके हाथ लग जाता था और हम कहीं खेल रहे होते थे तो हमें समझ नहीं आता था कि इनको तो हमने खिलाया भी नहीं है। खराब हो गया तो वालदा उनकी थापी बना लेती थी। काफी अरसा उससे कपड़े धुलते रहे और वो धोती रही। तब हमें अंदाजा हुआ कि अच्छा धोने का सिलसिला इनका शौक पुराना है। तो बच्चे के कपड़े हों या बच्चा ही क्यों ना हो, धो डालते थे। ये यूरोप तो नहीं है ना कि भाई जी तुसी हल्का जिहा कोई तशद्दुद टाइप काम किया, किसी हमसाए ने देख लिया आपदी बालकनी चो, उन्हें इमरजेंसी कॉल कर दिए, हे कॉप्स देयर इज अ प्रॉब्लम या फ्रॉम द राइट साइड ऑफ माय होम, abuse the children and do वो आगे पूछते थे कि अच्छा हाँ, बच्चे से पूछते थे नहीं अच्छा नहीं आपको जुर्माना होगा, ये होगा, खबरदार ये रियासत की जिम्मेदारी है। इधर रियासत वाला कोई पूछ ले साढ़े पंजाब च मां नूं या प्यो नूं तुसीं इहनूं मारिया क्यों, असीं जम्मिया मार गए रखिए तू मामा लगला, चल निकल चंडा ना खा ली। कल नूं जे खराब हो गया ते तुसीं जिम्मेदारी लैंदे हो इहदी, चल वे तू अंदर ठा।
ऐसे नहीं हमारे यहाँ अच्छे अच्छे क्रिकेटर प्रोड्यूस होते हैं। मैं बैट करता हूँ। अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनकी तो बात नहीं करता, उनकी वालदा तो अब इस दुनिया में नहीं है और वो कुछ और सिलसिला था, उन्होंने तो शौकत खानम बनाया। तो बाकी तो मैं बैट करता हूँ कि जो मेरे साथ के क्रिकेटर हैं, जब हमने अंडर 19 खेली तो इनको भी पड़ी होंगी शदीद वाली पड़ी होंगी। शुरू परसों एक मेरा इवेंट था, उसमें यासिर शाह था हमारे साथ। यार यासिर इज़ अ गुड गाय, जो लोग नहीं मिले हुए तो वो जब मिलेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा। यासिर एक बहुत ही शानदार आदमी है और बहुत शरीफ आदमी। इंटरनेशनल क्रिकेटर है पाकिस्तान को, उसने बहुत सारे टेस्ट मैच जिताए हैं। तो मैं और मोहसिन अब्बास हैदर एक आर्टिस्ट है हमारा, वो भी पहले रेडियो करता था, अब तो टीवी और सुपरस्टार है। हम तीनों बैठे हुए थे तो मैंने उसको जो एक बात यासिर की बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि कॉर्पोरेट इवेंट में वो पठान है और मेरा शहजादा भाई पठान है, जिगरे ख़ास है। सलवार कमीज, आर्म से शूज़ और ऊपर एक वेस्ट कोट टाइप पहन के आया हुआ था, सुपरस्टार। और हम 3 गेस्ट थे वहाँ पे, वो चीफ गेस्ट था और मैं और मोहसिन अपनी ड्रेसिंग बड़ी अपनी तरफ से शानदार ना। मोहसिन तो है ही, खैर इसमें कोई शक नहीं, इज़ अ सुपरस्टार यार, अपना भाई है, छोटा भाई है। तो वो मुझे कह रहा है बड़ी भाई तुसी बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मैं उन्होंने कहना नहीं यार तू भी बहुत ठीक है। कोट मेरा टीम मैं कहना यार बहुत शानदार हाई नेक में। मैं कहा हाँ ओवर तो नहीं रहेगी। वो आज मोटिवेशनल स्पीकर बन के आया हुआ था, मेरा हादसा ही नहीं बंद हो रहा सी। अब अगर वो कोई सुन रहा है या उसका किसी जानने वाले ने बताया तो उन्हें बहुत गुस्सा आना कि भाई ने सारियाँ गल्लां होने दसदियां। तो वो मोटिवेशनल स्पीकर था। तो यासिर आया तो मैंने यासिर से मैं कहा चीफ गेस्ट है, तो कहता मड़ा यार क्या बात है बट्टी भाई। मैं कहा चीफ गेस्ट है, कोई कोट कोई, वो कहता नहीं यार मैं इसमें, वो अब्दे खान साहब ने ना खान साहब वाली सोचते चल रही है। तो उसको भी पड़ी थी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए सुनाई है कि उससे भी मैंने बात की। मैं कहा ये पड़ी थी कभी, कहता बहुत। मैं कहा तब भी लेग स्पिनर इतना अच्छा, इतनी मार खा गए। तो हमारे तो घरों में क्रिकेट हुई है ना, इसलिए हो जा शुरू। एक उससे बहुत गुस्सा होता था और एक हमें जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं उनको अगर बचपन याद है तो उनको ज़रूर वो एंजॉय करेंगे जो अब हमारी नस्ल में है। वो ये कि हमें ये बहुत गुस्सा आता था कि जब ये कोई इस तरह का मामला हो जाता था, जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं तो होमवर्क का इशू है या सपारा पढ़ने जाना है या शाम को 1 घंटे का टाइम है, उसके बाद आपको खेलने के टाइम अगर अम्मा ने मगरिब का या अब्बा ने दिया हुआ कि मगरिब की अजान से पहले पहले आ जाना है, और अगर आप उसमें 10 मिनट लेट हैं और अजानें हो रही हैं तो आप पहुँचें, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर वो पाइप का टोटा वहाँ कैसे आ जाता था। हो जा शुरू। वो पानी वाले पाइप का एक छोटा सा टोटा अल्लाह जाने उनको कहाँ से मिल जाता था। असी कई दफ़ा खुद यानी हमने बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत उसको कहीं दफनाया भी है, जाकर उसको आग लाई है कि यार ये इस घर में ये होना ही नहीं चाहिए, फिर भी वो तो निकल आंदा सी कितों। जूता वूता तो है ना, उसमें आपको टाइम मिल जाता है कि अब्बा उतार रहे हैं या वालदा, तो आपको पता चल रहा है कि पाँव की तरफ हाथ लेके जा रही हैं तो ये उतारेंगी, तो और अगर उतार कर ही वहाँ से आ रही तो आपको समझ आ जाती कि यार बचना कैसे। लेकिन वो जो करीब कोई एक तशद्दुद नुमा चीज़ पड़ी होती थी, यानी कितनी ज़्यादती है कि उस बच्चे से उसका बैट छीन के उसको मारना, यार देखो कितनी गलत बात है। इखलाकियात का जनाजा निकल जाता था। बच्चे से कोई छीनता है कोई चीज़? बच्चे तो प्यारे प्यारे फूल होते हैं, उनके तो मुखे लेने चाहिए ऐसे पप्पे लेके, ओए 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 अभी तो क्रिकेट खेला था, चलो आ जाओ आ जाओ। ना ना ना, ये इम्पोर्टेड मदर्स तो अब आई हैं ना, मिला शोना, मिला काका, मिला बेबी, मिठू। हमारी तरफ ये नहीं होता था मिठू। हम तो पंजाबी में वो बता भी नहीं सकते ऑनर, जब हमें वो जिस तरीके से बुलाते थे, किसे फलाने 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 फलाने, गली के कोने से पता चल जाता था कि ये अजहर की अम्मी है, ये भट्टी की अम्मी है, ये नासिर की अम्मी है, पता चल जाता। कैसे? क्योंकि ये अलकाबात वही दे सकते हैं, है नी? है नी? मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी।
यंगस्टर्स जिनको ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वान, सो गो एंड आस्क योर फादर एंड मदर व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ वान एंड वान कुटिया। ये चीन के किसी सूबे का नाम नहीं है बेटी। दिस इज आवर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान। ये जोड़ा सब बाबा से बुलंद मिलकर कहेंगे, इसका सवाब इब्रारुल हक भाई को पहुंचेगा। मेरा क्यों ने गाना गाया, बब्बी भाई जाने और उनका काम जाने। Ladies and gentlemen, this is Suno FM 89.4 Islamabad. My name is Archie Bhatti and you're listening to program. Yes, Masti with Bhatti. Now this is the time to include some messages. Yes. You can text us on 8881 as well. Just type as soon as Suno, then space your text message and send it to 8881. नहीं समझ आई? सुनो लिखकर खाली जगह छोड़कर अपना नाम ऐसे लिखकर आप भेज सकते हैं 8881 पर। सुनो लिखेंगे, खाली जगह स्पेस छोड़ेंगे, अपना नाम ऐसे लिखेंगे और भेज देंगे। क्या लिखना है? जो आपका दिल करे। Nobody can stop you. Oh yes. This is the open platform. प्लेटफार्म नंबर 4 कोयटा एक्सप्रेस। अपना अपना जूली बिस्तर और सामान लेकर टिकट लेकर चढ़ जाएं। दुखी शायरी, जानलेवा टोटके, बिला वजह की नसीहतें यानी इधर उधर अच्छी बातें कॉपी पेश करके आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, यानी हमें चेप सकते हैं। जाली अक्स अच्छे होने का आपने डालना है, अच्छी शायरी होने का तो वो आप डाल सकते हैं। हैगे कौन कौन है सारे नू पता। मैं ते मेरा दिल पर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावन च आया है तूफान। चलो भाई हो जा शुरू। कल राती होया सी मौसम बेईमान, हल्की हल्की कनियां यानी रिम झिम पैंदियां कणियां, सजना जान मेरी ते बनियां, सजना जान मेरी ते बनियां, मुड़ मुड़ बदल गजदा, आजा मेरा दिल नहीं लगदा सोनिया, मेरा दिल नहीं लगदा हानियां। ऐसी हल्की हल्की गरज चमक के साथ बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर रुक गई। हम क्या करते, फिर हमने शबे तन्हाई को याद किया हो जा शुरू, और हम अपना समूह लेकर ठंडे मिठे कंबल में बाढ़ गए। पैर बाहर सुनते कंबल होते सी, समझ नहीं आ रही सी कि जीव जे मौसम होया। बहरहाल मस्ती विद भट्टी लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। आ गया बड़ी साहब, कल आपने और राजा साहब ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, आमीन। थैंक यू वेरी मच। और ये मैसेज है हमारे पास नईम अख्तर शाकिर भाई का और तहरीम भाई का फ्रॉम कसोवाल। मरियम मिनाज साहिबा हमारे रेगुलर लिसनर हैं और उन्होंने एक मेरी नगमे की रिक्वेस्ट की है। हो जा शुरू। और ये क्या है जी, तैयब भट्टी साहब, सही पढ़ा मैंने, तैयब। आपकी बातों को बहुत गौर से सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। वेरी गुड, दिस इज गुड फॉर योर हेल्थ। ये मेंटल एक्टिविटी जरूरी होती है, यू नो। सोचोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। और ये है जी पन्नू आकिल कैंट से अता हुसैन साहब और नियाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों। फरमाइश क्या है जी, मुमताज मोलाई सिंधी ट्रैक। मोहम्मद रफीक हाय हेलो सर जी, क्या हाल आपके। इमरान खामुकी थेनुकी तो मैनुकी, 4 दिन लगातार सुनते हैं, वाह। मलिक इमरान एंड मलिक सदीक फ्रॉम शेखपुरा, शुप्रे शुप्रे शुप्रे। अता हुसैन सलमा शीज फ्रॉम गुलबर्ग लाहौर, और ये हमेशा हमारी रेगुलर लिसनर हैं, हमेशा हमें याद रखती हैं। ये मोहब्बतें हैं आपकी, मौला आपको सलामत रखे मेरी बहन।
रहीम यार खान से ये मैसेज है। रहीम यार खान, न्यू एयरपोर्ट रोड। जमान भाई, हो यू? सोहेल मुल्तान से, सर गुलाबो का क्या है हाल है? शी इज गुड, शी इज इन अब्रॉड, यू नो, इतने तो रही नहीं हो। उसने कहा ये जालिम समाज, मैं तो तंग आ गई बे बशीरिया, तो मैं आपदियां टिकटां करा लियां ने ते मैं चली आस्ट्रेलिया, तो सचमुच ही उत्थे है। सरदार मोहम्मद फैसल और ये और इनकी पूरी फैमिली प्रोग्राम सुन रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इनका ताल्लुक है, नथिया गली के करीब इनका गांव है। प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है हमेशा। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत सारी दुआओं से नवाजा मेरे भाई मोहम्मद फैसल ने। मौला आपको भी सलामत रखे और आपकी फैमिली को भी। मेरे दोस्त ये मोहब्बत ने यार और कड़ के लाएगी दिल सारे, हाय हाय अपनी जवानी है किथे तक के पिखानी है। शानदाना आपको बहुत शुक्रिया। हंसी मुझे इसलिए आ रही कि आपने एक टिपिकल वर्ड लिखा है जो आजकल जो मोहब्बतें चल रही हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और वैसे भी अब दोस्त यार भी एक दूसरे को उस नाम से बुलाते हैं, तो आपने डायरेक्ट ही लिख दिया है कि फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा सा गाना सुनाओ। अच्छा सा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन रिक्वेस्टों का भी दौर साथ साथ चल रहा है। मैंने अपना मज़ा लिया है प्रोग्राम में, तो साथ साथ हम ये भी चलाएंगे। लाले की आवाज़ को मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ और मेरे जितने भी फौजी भाई हैं डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट होती है कि लाले की आवाज़। खातिन-ए-ज़ात, कुछ लोगों से बात करें जब आप कॉल करें तो अक्सर एक आवाज़ सुनाई देती है, रिंग टोन की नहीं। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, फ़ोन उठाते हैं ना, आप भाईजान क्या ठीक यार, ये अंगड़ाई पहले ले लो, ये फ़ोन तो अंगड़ाई लैके दसना कि मैं हुण उठिया। और किसी अगर आप कहीं जॉब करते हैं और अगर आपको कहीं अल्लाह ने कोई ओहदा दे रखा है, जो जिन लोगों के साथ कुछ लोग काम करते हैं, ये बात सिर्फ उनके लिए है। जैसे कोई मैनेजर हो गया, कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा हो गया, जिसके कोई मार्केटिंग ऑफिसर जिसके नीचे कोई 10 से 12 लोग काम करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी मज़े की होती है। ये वो जनरल बातें जो हमारे माशरे का हिस्सा है और मैं लोगों से ही सुनकर, लोगों को देखकर आप तक पहुंचा देता हूं। और वो क्या है कि अगर वो नहीं आया और आप उसको कॉल कर रहे हैं एज ए बॉस, तो जब वो फ़ोन उठाएगा तो वो अगर बीमार नहीं भी है तो वो दी एक्टिंग बड़े मज़े दी होती है। आप कहते हैं ना, हेलो यार नासिर आप पहुँच नहीं सर वो इंज ना 3-4 बारी उन्हें करना है कि इन्हें पता लगे मैं ठीक नहीं हाँ। जानबूझ के छींके छू फलां फलू तो इंज बंदा कहना हाँ नहीं लग भी रहा तुम्हारी आवाज़ से। डीजे वर्गे बंदे तो ना इधर संग के ऊपर उंगल रख के बात वो कहते नहीं बेटे तू बिल्कुल ना, तू बल्कि अपने घर वाले भी ना मिली, किते होर चला जा, ये ना बीमार। तो ये सारे सिलसिले हैं। एक वो फ़ोन का वो बड़ा मशहूर ज़माना जुमला है, यानी झूठ कह लें इसको, अगर झूठ ही है तो झूठी, कि 5 मिनट से आया फ़ोन चुके ना यार, कितने रह गया 5 मिनट, बस 5 मिनट से। कुछ लोग तो ऐसे कोई यानी गधे टाइप हरकत करते हैं, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि आप खड़े हुए हैं घर से बाहर और वो तानू ही कही जा रहे हैं, मोड़ते हैं, हो जा शुरू यानी यार कितने मोड़ते हैं, पिछले मोड़ते, और आप उससे मोड़ आपको दिख रहा है सामने, वो नहीं है, वो अगले 10 मिनट बाद आया। तुमने कहा पंजाबी में या उर्दू में जो भी आपने फजूलियात बकनी है, तू कह रहा था वो हाँ तो मोड़ पे देना, पिछले मोड़ पे देना यार, वो पता नहीं वो तो ट्रक पुठा है या वो गड्डी जी आपस में लाड़ रहे सन, राशि अड्डा पाया ऐसे, ये तो सीधा बता दें कि मुझे 20 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे। तो अब जो हमारे दोस्त हैं या जो हम लोग हैं, मैं बट और बाकी सब, हम एक जुमला हमने इंट्रोड्यूस कर रखा है और लोग भी करते होंगे। हम कहते हैं एग्जैक्ट पोजीशन 10, यानी इसका मतलब है कि तेरे को झूठ बोलने का मार्जिन नहीं है। और ये हमें किसने सिखाया? सैयद अली हसनैन साहब ने। हम जब भी उनके घर में इकट्ठे होते हैं और तब वो पहली बात ये पूछते हैं, अगर मुझसे फ़ोन करेंगे तो मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, पटियाला दी एग्जैक्ट लोकेशन 10। इट मीन्स कि अगर तुमने कोई हैंकी वैंकी की कोशिश की तो तुम्हारी वो हालत करूँगा। तो मैं फिर एग्जैक्ट करता हूँ, सर फलाने रोड पे फलानी जगह, अच्छा
यानी इत्थों तेनू 22 मिनट लगणगे 5 मिनट जी सर। और वैसे कितने हो? मैं जी बस ऑफिस तो निकलिया ते अजे DH दे इधरों दी निकल के ते मैं बैरिया दे इधरों दी हो के ते मैं फिर 0 पॉइंट दे उत्तों दे पुल तो हो के ते फिर मैं इंज पारे दे विच मैं नान छोले खा के आवांगा। यानी हमें कहानियां जी सुनानियां शुरू करती हैं ना, तो लोग सुनाते हैं कहानियां। ये फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत सारी कहानियां सुनने को और सुनाने को मिलती हैं। और इसमें एक चीज़ और भी बड़ी जो कि लूट मार किस्म का शुरू हो गया ना सिलसिला, वो लोग फेक कॉल्स करके तो जिनके भी ये इजी पैसा और इसके अकाउंट्स वगैरह हैं उनको भी लूटने की कोशिश की जाती है। मेरा कोड आ गया, और कुछ लोग अब रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे आरजे हैं KPK के अदील खान, मैं और वो इकट्ठी थे, उन्हें कॉल आ गई और उस कॉल में एक लड़का रो रहा है, सर मेरे पैसे, सर मुझे, सर मैं अभी काम करता हूँ, गलती से आ गया आपकी तरफ पैसे, वो कोड आएगा मुझे भेजने। अब इसको तो समझ थी कि ये क्या सिलसिला चल रहा है। इसने बड़ा डांट के और एक दो फजूल सी बकवास करके कहा कि मैंने सब पता है, तो वो चुप हो गया। आगे से ये स्पीकर ऑन था और मैं सुन रहा था, वो एकदम चुप हो गया जब इसने कहा ना मुझे सब बता दे रहा दिया। कहना अच्छा जी तुसी कितों बोल रहे हो नाल ही। मैं कहा यार देखो, तो मासूम लोगों को ठगने का सिलसिला भी है। ये बात करने का मकसद ये भी है कि सब कुछ सभी जगह सच नहीं होता, हर लिखी पड़ी बात सच नहीं होती, शाह साहब कहते होते हैं। बड़ा पहले अरसे कहा था मैंने, बड़े अरसे बाद उनसे पूछा कि इसका क्या मतलब है। कहते हर लिखी पड़ी बात सच भी नहीं ना होती, इंसान ने लिखी होती है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसके ऊपर बिल्कुल ही अमल पैरा नहीं हो जाना चाहिए। जो लिखा पढ़ा सच है वो एक ही किताब है, उस पर आपका भी ईमान है, मेरा भी है, बस वही सच है। बाकी सब कुछ ना कुछ हो जाता है। जो इंसान ने तख्लीक की है उसमें गलतियां कमी बेशियां हो जाती हैं, तो उसको अपने सर पे सवार नहीं कर लेना चाहिए। कुछ अपनी अकल का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए कि क्या ठीक हो सकता है क्या नहीं। वरना जिन्नी शोहरत सबा लोड अली ने कमाई, इन्नी शोहरत आरफ लोहार साहब जुगनी का कि नहीं कमा सके। हर बंदे की ज़ुबान पर उसका नाम था। यहाँ आजकल एक वीडियो जो वायरल हुई, वो लड़की है, तो जो बात उसने की 30 सेकंड में लोग 30-30 साल लग गए यूनिवर्सिटीज़ में जाके लोगों को लेक्चर देते हुए, तो लोगों को वो बात समझ में नहीं आई। और एक 20 और 30 सेकंड की घटिया सी बात लोगों को ऐसी समझ में आई कि एक टीम वालों ने उसको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया इस बेस पे। तो ये चीज़ें माशरे का हिस्सा हैं। बहरहाल आप भी सुने और हम भी सुनते हैं। हो जा शुरू। लेकिन फ़िलहाल कोमल रहमान एंड शी इज़ फ्रॉम लाहौर, इनका ये कहना भट्टी जी सलाम, खुश रहें, अल्लाह आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ओके, थैंक यू वेरी मच कोमल रहमान, जीते रहें, मौला आपको सलामत रखे। हसनैन आर्मी से हैं, फ़ौज पाकिस्तान से, और उन्होंने कोई जवाब दिया जो क्रिकेट में पूछा गया। हालांकि मैंने क्रिकेट का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन ये भाई क्योंकि क्रिकेट से मुंसलिक है तो उन्होंने शायद उसका कोई जवाब दिया है। नजम नूर खान कराची से, प्लीज़ विश माय सन इंशल नूर, इंशल नूर, ANSHAL, इंशाल तो नहीं है कहीं नाम, इंशाल ही हो सकता है, अनशाल भी हो सकता है, ANSHAL, अनशाल ही होगा। सो मेरे लिए नया नाम है नजम नूर खान। सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनशाल, हैप्पी बर्थडे टू यू। तैयब भाई फ्रॉम इस्लामाबाद, भड़ी साहब एक गाना तो लगा दें आतिफ असलम की आवाज़ में, कादी इतिहास बोल वे, नसीबों ने भी गाया, वो लगा दूं। वसीम बलोच रहीम यार खान से, कैसे भैया, और मास्टर असगर अली गुल फ़कीर सिंध से, अदा साईं प्रोग्राम का जवाब नहीं है। हाय हाय, हालांकि प्रोग्राम में सवाल भी कोई नहीं है, जवाब भी कोई नहीं है। ये मोहब्बत है मास्टर असगर अली साहब की। मौला सलामत रखे मेरे सिंधी भाइयों को। और खानजादा साहब, ब्रो एफएम की दुनिया
कि ये फर्स्ट बार है जो मैं मैसेज कर रहा हूँ। देखिए, ये मोहब्बतें मेरे भाई की खानज़ादा साहब को हमने मजबूर कर दिया, ही इज़ फ्रॉम कोयटा सिटी, कि उन्होंने प्रोग्राम सुना और हिस्ट्री में पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी की उन्होंने किसी को मैसेज किया तो वो मैं हूँ। तो इसका मतलब मेरी और आपकी मोहब्बत आज के बाद दुनिया याद करेगी। हो जा शुरू। हैं देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, खानज़ादा तुम्हारे प्यार ने किया सोचना था, खो गए कोयटा में हम। हैं एक ब्रो, आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत बड़ा अरमान था कि आप शो में पार्ट बने, आपका हर शो सुनती हूँ। अच्छा, शी इज़ अ गर्ल, सो मेरा गाना वापस, मुझे नहीं पता था, मैंने इससे पहले जो इजहार किया मुझे समझा ही इज़ अ बॉय, सो आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन लिटिल स्वीट हार्ट, मेरी बहन खानज़ादा। तो आप जीती रहें, खुश रहें, हमेशा अल्लाह आपको सलामत रखे, मौला आपके नसीब अच्छे करे। ये मोहब्बतें आपकी मेरी बहन कि आपने मुझे वहाँ से याद किया। और गुल और नसरीन काकड़ ये भी इनके साथ प्रोग्राम सुन रही हैं, सो सभी बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम कोयटा। और ये मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मेरी बहन ने इस काबिल समझा कि हमारे शो में मैसेज किया, मतलब बोले तो फैमिली शो है। शरीका नू आग लगदी मट्ठी मट्ठी वो तो लगती रहेगी, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया हैं। हो जा शुरू। लो जी, एक और बड़ा शानदार आज काम हुआ है, ये नेक्स्ट मैसेज पढ़ के कि भट्टी साहब तहरीम मेरी वाइफ है और आपने भाई बना दिया, क्या कहने आपके, नई मख्तर शाकिर ऑफ कसोवाल। तो भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मैसेज पढ़ा उनका नाम है खानज़ादा एंड शी इज़ अ गर्ल। तो कहाँ लिखा है इसके ऊपर, कोई हल्की सी मेहंदी लगा देते तहरीम, या कोई चूड़ी भी साथ बना देते कि खातून का नाम है। भाई आप मिसेस तहरीम ही लिख दें, फिर मिसेस तहरीम अख्तर लिख दें ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो, तो उसमें क्या बुराई है। अब भैया अब ऐसे फ्लो में मैं मैसेज पढ़ूंगा, तो अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ा, जब आगे मैं नहीं करूंगी पढ़ूंगी तो मुझे पता लगा ओ शी इज़ अ गर्ल। तो भैया मेरी गलती जहाँ है वो तो है ही है, लेकिन आप भी शहजादे लोग हैं ना कि मेरा इम्तिहान लेते हैं। अब एक और मैसेज है, शानदाना इनका नाम है, शानदाना। पहले तो नहीं पढ़ते थे, आज भी नहीं पढ़ा मैसेज, बस यही मैसेज है। अब ये ना जाने ये मुझे कह रही हैं या इन्होंने कहीं और मैसेज भेजना था और मुझे भेज दिया, क्योंकि इससे पहले शानदाना नहीं आया, मैं अभी सामने आया मैसेज। सैयद जाहिर शाह साहब फ्रॉम मानसेरा, आपको बहुत शौक से सुनता हूँ, अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे जी, हमेशा खुश रहें, आमीन, थैंक यू वेरी मच। हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं अरशद भाई, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर, ही इज़ लिसनिंग राइट नाउ, एंड अली अहमद जान फ्रॉम कराची स्टूडियो, स्टेशन मैनेजर कराची। इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में प्रोग्राम्स भी किए हैं और हमारे साथ काफ़ी अर्सा इन्होंने गुजारा, आजकल कराची में है और कराची के स्टूडियोज़ को देख रहे हैं। अली अहमद जान इज़ लिसनिंग राइट नाउ, सो थैंक यू वेरी मच अली। यकीनन मैं कराची आऊँगा तो ज़ाहिर है वहीं आऊँगा जहाँ तू है, और मैंने तुझे कहा था कि इंतज़ामात बहुत शानदार करके रखो। मोहम्मद अख्तर फ्रॉम मुल्तान, भट्टी भाई क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से मेरे दोस्त। और लाहौर टाउनशिप से मैसेज है, मेरा नाम मुस्कान है भट्टी जी, विल यू, दिस इज द ऑफर, प्रपोजल आया मेरे लिए। डीजे उम्र की आवाज, लैला। कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला, कदम आहिस्ता लैला, सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता लैला, कदम आहिस्ता। डीजे उमर उमरी।
लैला कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला कदम आहिस्ता लैला सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता मुझे घर मारती हो सनम या चाहती हो मुझे घर मारती हो सनम या चाहती हो तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला तो अपनी आंखों में काजल लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला कदम आहिस्ता लैला सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता DJ Rumri. तू मेरी जान मन है बड़ी नाजुक बदन है हो तू मेरी जान मन है बड़ी नाजुक बदन है कहीं ठोकर न लग जाए संभल कर आओ लैला कदम आहिस्ता लैला कहीं ठोकर न लग जाए संभल कर आओ लैला वॉक स्लोली लैला कदम आहिस्ता आहिस्ता रखो ए मेरी लैला कदम आहिस्ता लैला सजा कर माथे पे बिंदिया लगा कर आओ लैला कदम आहिस्ता Without cosmetic लैला झूठियां तसल्लियां न दे वे पट्टी कासिम कासमी साहब लाहौर से कह रहे हैं एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड मल्टी टैलेंटेड शो सर थैंक यू वेरी मच मोहब्बतें भाई की अपने वाला गाना सुना दे रिकॉर्ड करना है मुश्ताक अहमद रेंजर सिंध कराची से खाओ पियो ऐश करो मित्रों ओके जरूर और ये मैसेज है कि भाई लाले के साथ कौन है वो जो आप बात कर रहे हैं अताउल्ला खान ईसा खिलवी के अपने साहबजादे सावल जो हैं उनकी आवाज़ है और जनाब आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है अल्लाह आपको हमेशा सेहत वाली ज़िंदगी दे आमीन थैंक यू वेरी मच फारूक अहमद भाई जिनका ताल्लुक पनवाकिल कैंट से है भाई प्रोग्राम सुन रहा है नूरे हीरा एंड शी फ्रॉम लाहौर क्या हाल है भट्टी भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक शो हमेशा की तरह बहुत ही आला है बहुत बहुत शुक्रिया मोहब्बतें आपकी जीते रहें आप और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी और ये वंस अगेन एक मैसेज उन्हीं का खानज़ादा का है और उनके ये हमारी साइलेंट लिसनर हैं ये उनका कोई पहले मैसेज आया हुआ जो मैंने अब शामिल किया कहते बहुत अरसे से प्रोग्राम सुन रही हूँ लेकिन आज मजबूर कर दिया आपने मैसेज करने के लिए गुल काकड़ साहिबा नसरीन काकड़ साहिबा भी इनके हमरा मौजूद हैं जो कि प्रोग्राम सुन रही हैं वो कुछ देर पहले हम बहुत ज़्यादा कोई कॉमिक गुफ्तगू की तरफ बढ़ गए थे ज़ाहिर है वो मार्जिन जब मेरे पास होता है तो फिर मैं भी काम खींच के रखना हलाल कर देना अब मैंने मैसेज पढ़ने आपके साथ शो करना चाहती हूँ अरे वाह ज़रूर जी हाँ चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो मैंने कुछ शेयर की और वो यकीनन उसका रिस्पांस बड़ा शानदार आ रहा है कि बचपन कितना खूबसूरत होता है टू गुड 12 ईयर लिखी एक कुकड़ियाँ कियाँ देने पोड़ने तोलने तिचाई देनी माड़ा मत बोली समझे पैसे नहीं देने आहा मुफ्त है कोई मरियां भी नहीं देने ये ते फिर सांपियां किन्नियां
प्यार भरा मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। किन्होंने भेजा सलाम, नाम उन्होंने नहीं लिखा, बहरहाल स्टार्ट में नाम लिख दिया कीजिए। वकार अब्बासी, ही इज़ फ्रॉम मुजफ्फराबाद। प्रोग्राम भाई को बहुत अच्छा लगा और मेरी ज़िंदगी और सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं लिखकर भेजी हैं। आमीन, जज़ाकल्लाह। मौला आपको सलामत रखे मेरे दोस्त। ज़रूर मुलाकात होगी, हम यहीं हैं इस छोटे से शहर में। हामिर खान साहब फ्रॉम उमरकोट सिंध, हाउ आर यू? शो इज़ गुड सर, शो इज़ स्वीट। बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़ में। कुछ भी प्ले करते हैं, डेडिकेट टू माई वाइफ, शी इज़ लिसनिंग योर शो। ओके, चल भाई हो जा शुरू। ये हुई बात कि खान साहब का गाना डेडिकेट वाइफ को हो रहा है। ये अच्छी बात है भाई की चॉइस बड़ी शानदार है। तो बेगम वाला कोई गाना अगर खान साहब ने गाया है तो मैं वो ला देना। एक गाना मेरे ज़हन में आ रहा है कि खान साहब का अगर वो लगाया जाए तो वो यानी मिसेस और भी जो लोग सुन रहे हैं उनको पसंद आएगा, तो वो चला देते हैं। क्या कहते हैं? We'll be back right after this break. BSL Junoon Cricket Quiz. पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा एडिशन जो 2019 में खेला गया, इसका चैंपियन कौन था? ऑप्शन ए लाहौर कलंदर, ऑप्शन बी क्वेटा ग्लैडिएटर, ऑप्शन सी पेशावर ज़ल्मी। जवाब देने के लिए टाइप करें CKT स्पेस अपना नाम और जवाब लिखकर भेज दें 8881 पर। कोरंदाजी में जीतने वाले खुश नसीब को मिलेगा 1000 रुपए का बैलेंस या गिफ्ट हैम्पर। मस्ती विद भट्टी, लगे समझ के नहीं भाई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्ती विद भट्टी। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आवाज़। और मज़ीद मैसेजेस हैं नवाब खान टमन से फ्रॉम तलागंग, अली भाई असद अली भाई फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं मेरे दोस्त? मलिक आसिफ इज़ फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री पुलिस इस्लामाबाद सिटी। मैं पुलिस जबरती हो गया, मैं पुलिस जबरती हो गया। क्या हाल है? सैयद जाहिर शाह साहब कैसे मेरा दोस्त? हफीज भाई क्या हाल है आपके? खैरियत से मेरे दोस्त, थैंक यू वेरी मच। चल भाई हो जा शुरू। बहुत सारे मैसेज हैं, मैं की करा। और TAMATER टमाटर खान लिखा हुआ भैया। TAMATERKHAN। अब ये जान के लिख रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। मैसेज ऐसे ही है, टमाटर खान फ्रॉम लाहौर। इनके पीछे लोग मरने तक आ गए थे जब ये 280 रुपए किलो तक चले गए थे, और अब ये मेरे साथ सुनो FM के इस प्लेटफॉर्म से हैं। कहाँ थे भैया? तुम्हें अच्छा, हम टमाटर खान भाई से ये भी पूछे थे भाई तुम्हें लाल किसने किया? अग्गो के तोप ने यार, मुझे धूप। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, अगर ये आपका रियल नेम है सो मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा, और अगर आपने मजाक से लिखा तो फिर तो मैं सही उड़ा रहा हूँ। मैं फर्स्ट मैसेज आपके प्रोग्राम में टेक्स्ट कर रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे टमाटर भाई। अब मैं और क्या कहूँ, TAMATER यही बनता है, और कोई प्रोनाउंसिएशन हो ही नहीं सकती। और मेरा आज वैसे ही एक पेपर टाइप चल रहा है, मुझे वैसे ही इम्तिहान में बिठाया। वो पहले वो हमारी बहन ने, फिर उसके बाद तहरीम हमारी एक और बहन सुन रही हैं, वो मुझसे कोई प्रोनाउंस सही नहीं हुआ। साबिर भाई फ्रॉम रेंजर्स कराची, सरकार कभी साडा मैसेज भी पढ़ लिया करो। ताड़ा भी पढ़ लिया भाई जी, बिल्कुल ही हमदर्दी दे वोट ले लेने। ठहर जो साबिर पुटो साहब। तो हाँ भाई यार, हौसले के साथ होंगे ये काम, क्यों परेशानी लेते? तो भिरा इतना मौजूद है साबिर भाई। ये मैसेज किसका है जी? नाम इनका है, नाम इन्होंने लिखा ही नहीं, तो फिर मैसेज क्यों पढ़े? खालिद मुगल फ्रॉम पनू आकिल, थैंक यू। और जलानी साहब, जलानी भाई फ्रॉम सिंध,
सैयद हसन साहब, मैं सदके जाऊँ आपके नाम के, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे लाहौर से याद किया और इंतज़ार रहेगा जनाब। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त, अल्लाह आपको सलामत रखे। डेडिकेट कर दें ये सॉन्ग, किसको डेडिकेट कर दूं? समवन वेरी स्पेशल। ओ माय गॉड, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं आप। नाम इनका क्या है? अरसलान भट्टी। ओए होए, अरसलान भट्टी साहब कौन समवन स्पेशल? आप प्लान है कम मैंने दसना यार, इदा दे ना कर यार। हुण समवन स्पेशल नहीं केड़ा गाना ऐ कर दें? लव तेरे नल करना वा कहंदे आ कुछ डरना वा, लव तेरे नल करना वा कहंदे आ कुछ डरना वा, जद तेरे वल देख लवा हाय कलेजा फड़ना वा, जान मेरी सुख चली चलिए लगियां लाण दे कोली, लव तेरे नल करना वा कहंदे आ कुछ डरना वा, लव तेरे नल करना वा कहंदे आ कुछ डरना वा, जद तेरे वल वेख लवा